सोशल साइंस का जन्म वहाँ से हुआ जब हम सोसाइटी को बनाने वाली चीज़ों को साइंस के पैमाने पर पढ़ना चाहते थे। इसलिए सोशियोलॉजी को सबसे पहले सोशल फिजिक्स कहा गया। बहुत कोशिश की ऑगस्ट कॉम्ट ने, डर्कहाइम ने, कि हम समाज को फिजिक्स की तरह से पढ़ के फिजिक्स जैसे कानून बना के समझ सके। लेकिन फिर सोशल 19वीं सेंचुरी का एक मदहोशी थी, पागलपन था कि सोशल साइंसेस के हर विषय में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी ऑब्जेक्टिविटी की तलाश चल रही थी। 20वीं सेंचुरी आते आते ये समझ में आना शुरू हुआ सभी सामाजिक विज्ञानों को कि हम ह्यूमन बीइंग को ठीक वैसे नहीं समझ सकते जैसे किसी ऑब्जेक्ट को समझते हैं, और ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचनाओं को उस ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे समझें जैसे रसायन के यौगिकों को समझते हैं। इसलिए हर विषय में एक बात आई कि हमें ऑब्जेक्टिव होना है पर सब्जेक्टिविटी का सम्मान करते हुए होना है। जैसे मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में पहली बार कहा कि हम इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करेंगे। ये ट्रेंड बन गया। आज भी कुछ कुछ वैसा ट्रेंड है। पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने पढ़ा कि जितने बड़े बड़े आख्यान हैं, मेटा नैरेटिव्स हैं, वो सब मीनिंगलेस हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी का जो क्रेज 19वीं सेंचुरी में था, अब वैसा क्रेज नहीं बचा है साइंस को छोड़ के। जहां तक भाषा की बात है, भाषा बनती है समाज में, न कि लेबोरेटरी में। समाज अपने संचित अनुभवों से, बातचीत से भाषा के नियम गढ़ता है। इसलिए किसी भी भाषा के नियम एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाते, जैसा कि हम किसी साइंस में देखते हैं। लेकिन साहित्य लिखना, भाषा में बोलना एक बात है, बोले हुए या लिखे हुए का अध्ययन करना, रिसर्च करना दूसरी बात है। प्रेमचंद होने के लिए, वाल्मीकि होने के लिए, कालिदास होने के लिए आपको बहुत भावुक और बहुत संवेदनशील होना लाजमी है, जरूरी है। उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। अगर किसी गरीब, वंचित, पीड़ित व्यक्ति को देख के आपकी आंख से आंसू ना निकलें, खून के आंसू ना निकलें, तो आप उस पर कहानी, उपन्यास, कविता कैसे लिखेंगे? लेकिन लिखी हुई कविता का अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत इमोशनल होने की बजाय बहुत रैशनल, ऑब्जेक्टिव और मेथोडिक, व्यवस्थित होना भी जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि भाषा के विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, साहित्य के विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि साहित्य के